हमें अपना मत पेश किया गया है और अब हम अपना मत पेश करने का कोशिश करेगा। करीब 12 साल पहले इस हॉल में FRA का चर्चा हुई थी, तो काफी जोश था, करेंगे, हो जाएगा। और इन समय बीते हुए इतना सालों में काफी आगे भी बढ़ा, काफी भी हुआ है, लेकिन जिस उद्देश्य से ये FRA एक्ट 2006 के माध्यम से जनता जो हमारा लाभान्वित होने वाला, ये एक गलत शब्द है लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको अधिकार दिया गया है इस एक्ट के मुताबिक, पूरा तरह से हम लोगों ने लाभान्वित नहीं कर पाए हैं उन लोगों को जिसने इस एक्ट के द्वारा अधिकार दिया गया है। अभी बहुत से है आपके क्षेत्र में जो अधिकार मिल गया है इस एक्ट के मुताबिक, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है। ये अधिकार को उनके द्वारा एक्सरसाइज करने के लिए आप एक महत्वपूर्ण अंग है आपका आप उस प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। DC, DFO, समाज से जुड़े हुए संस्थानों, DC, DFO के अधीनस्थ आपके पदाधिकारी, आपके कर्मचारी, यही सब अगर एक स्कीम की तरफ से आप सोच करके इम्प्लीमेंट करना है तो ये अभी तक नहीं कर पाया है, जो आपके माध्यम से उसको उपलब्ध हो सकता है, तो ये एक्ट का सक्सेस नहीं हो पाएगा। केवल एक सरकारी स्कीम से नहीं देखना है, ये सशक्त आपका ड्यूटी है, ये सशक्तिकरण का, उनको प्रदान करने का, सशक्त करने का। इसको आप स्कीम का इंस्पेक्शन करता है, स्कीम को अच्छा तरह से इंप्लीमेंट हो, जो स्कीम का उद्देश्य हो पूरा हो, इंस्पेक्शन करता है कि नहीं करता है। ये FRA के अंतर्गत जो इंडिविजुअल राइट्स देना, कम्युनिटी राइट्स देना, एक अलग तरीका की स्कीम है। इसके बारे में आपने कभी इंस्पेक्शन किया गया है? कैसे इंस्पेक्शन करना है? इंस्पेक्शन कर सकता है क्या? ये अलग तरीका का है, स्कीम जैसे है वो आप नहीं सोचना है उस तरह से करने का। ग्राम सभा, गांव के ग्राम सभा में कभी आप उपस्थित है? हाथ उठाओ। DC, DFO, जब अंचल का और वन विभाग का नक्शा हल्का कर्मचारी, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड के हाथ में होकर के गांव में, खेत में, जमीन पर जाता है, कौन सा है इस कोने को, वो वहां का, ये पत्थर है, वो पेड़ है, ये मेर है, पूरा जनता, गांव का जनता लोग खड़ा होकर के देखते हैं उसका चौहद्दी क्या है, कौन से कोने को चौहद्दी बनता है। उस समय में आप कभी उपस्थित है? हाथ उठाओ। क्या कठिनाई है, क्या चर्चा होता है गांव में, क्या बातचीत होता है? हाथ उठाओ। गांव में आप लोग गया है? यही है जिसकी वजह से जितना आगे बढ़ना चाहिए, कुछ हद तक आगे बढ़ गया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है।
आप स्वयं गांव में नहीं जा करके इस कार्यों जो गांव में होता है पे आप शामिल हो करके अनुभव नहीं करता है, तो आपका दिल खुश नहीं हो सकता है कि मैं इस अधिकार दिलाने का जो एक्ट है, खुशी से आप काम कर रहे हैं। आप इस वर्कशॉप के बाद मेरा अनुरोध है कि आप गांव-गांव में जा करके ग्राम सभा में क्या हो रहा है उसका अनुभव करो। उसके बाद अपने कार्यालय में वापस आकर के जो भी अभिलेख आप देखेंगे, अनुमंडल का अभिलेख, अनुमंडल जिला स्तर के पहुंचे हुए अभिलेख आपके सामने कमिटी में कमरा में बैठ करके जो आप लोग उस पर विश्लेषण करेगा, तो गांव में जा करके जो आपने देखा, सुना, अनुभवित किया गया, को याद करके आप निर्णय लेंगे तो हम समझते हैं कि आप अच्छा तरह से निर्णय लेंगे, कागजी निर्णय नहीं। मैं कह सकता हूं कि मैं 2 गांव में गया है ग्राम सभा में। खेत में जाकर के हम लोग नापी किया गया है, फॉरेस्ट गार्ड के साथ नक्शा लेकर के डिमार्केट किया गया। हम भी थे, आपस में भी लड़ाई होने वाला था एक गांव में। तो आप लोग अनुभव करना चाहिए वहां पे। अब ये समय आ गया है इस तरह से आप लोग करना, नहीं तो केवल कागजी काम आप लोग करेंगे। कागज आ गया, दस्तखत करना है, क्या करना है, जो उसके नीचे में 2-3 कागज के आधार पर आप देखते हैं। You will not be able to decide with your heart. A good administrator is always able to decide with a good heart, to empathize with the people. The power and the right has already been given. Do not be the persons to put obstacles to the exercise of those rights. Be the agent, the positive agent, to ensure that these persons can exercise their rights, both individual as well as community rights and resources rights.